Good morning, dear students. So I'm Jyoti ma'am, your science teacher. So today is a biology class. Okay, we are going to start a new chapter, that is adolescence and human hormones. Okay, today is 1st of October and the day is Thursday. Okay, so the introduction of this chapter is beta क्या क्या टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं. ओके, द फर्स्ट वन इज एडोलेसेंस एंड प्यूबरिटी. द डेफिनेशन ऑफ एडोलेसेंस एंड प्यूबरिटी. ओके, हाउ दे आर इंटर रिलेटेड. जैसे कि आप पढ़ेंगे कि प्यूबरिटी जो है वो एडोलेसेंस का ही पार्ट है, और एडोलेसेंस जो है एक स्टेज है बिटवीन द इन्फेंटहुड, बिटवीन द चाइल्डहुड एंड द अडल्टहुड. उसके बीच की स्टेज आती है जनरली 10 to 18 ईयर्स. ओके, नेक्स्ट इज द वेरियस स्टेजेस ऑफ ग्रोथ. इसके अंदर कौन कौन सी वेरियस स्टेजेस होती हैं, लाइक फर्स्ट इन्फेंसी होती है, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस एंड देन अडल्टहुड. ओके, थर्ड जो टॉपिक है बेटा वो है चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस. मीन्स व्हाट आर द डिफरेंट चेंजेस अकर्स इन बॉयज एंड गर्ल्स ड्यूरिंग दिस पीरियड एडोलेसेंस. ओके, जो बॉयज एंड गर्ल्स है उनको एडोलेसेंट कहते हैं इस पीरियड के अंदर. नेक्स्ट इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल. इट हैपन्स इन द फीमेल्स. ओके, आफ्टर प्यूबरिटी. Next, we will study in this topic endocrine and exocrine glands and hormones. Glands जो होते हैं यही hormones produce करते हैं. Okay? Next is needs of an adolescence. Adolescence की क्या क्या ज़रूरतें होती हैं, अगर वो फुलफिल नहीं होती है तो उनके अंदर क्या क्या इफेक्ट्स हैं, किस किस तरह का बिहेवियर वो फॉलो करते हैं अगर उनकी नीड्स जो हैं वो फुलफिल नहीं होती है तो. ठीक है. नेक्स्ट इज द ड्रग एब्यूज एंड एड्स. कई बार क्या होता है, एडोलेसेंस गलत धारणाओं में चले जाते हैं, गलत पीयर प्रेशर की वजह से ड्रग्स ले लेते हैं. ठीक है, उसकी वजह से उनके अंदर क्या क्या कॉजेज होते हैं. एड्स इज वन ऑफ द सिंड्रोम जो कि ड्रग्स का ही रीजन है. ठीक है, इफेक्ट है यू कैन से. नेक्स्ट इज बेटा वेरियस स्टेजेस ऑफ ग्रोथ. सो व्हाट आर द वेरियस स्टेजेस ऑफ ग्रोथ. दैट इज फर्स्ट इज इन्फेंसी. इन्फेंसी मीन्स इन्फेंटहुड ही भी इसको हम बोल सकते हैं. व्हेन द चाइल्ड इज बर्थ, ठीक है, व्हेन द बेबी इज बोर्न टिल इट बिकम्स 2 years, 0 से 2 साल की जो एज होती है उस दौरान जो चेंजेस आते हैं उस पीरियड को हम कहते हैं इन्फेंसी और इन्फेंटहुड. ठीक है, इस दौरान क्या होता है, जो बेबीज होते हैं दे ग्रो वेरी फास्ट, बहुत जल्दी जल्दी ग्रो होते हैं. ठीक है, लाइक आप देखेंगे 2-3 months में ही वो बैठने लग जाते हैं. क्लियर. दे सिट, स्टैंड, रिकॉग्नाइज द पीपल्स, क्या करने लग जाते हैं, ये सब एक्टिविटीज उनकी देखी जाती है. ठीक है, मीन्स वो ग्रोइंग स्टेज में होते हैं और बहुत रैपिडली उनकी ग्रोथ होती है. तो ऑब्वियसली उनको जो न्यूट्रिशन है, ठीक है, वो मिल्क पे ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं इस टाइम के अंदर. तो मिल्क ही उनका कंप्लीट न्यूट्रिशन होता है. ओके, जनरली माँ का जो दूध होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज इट कंटेन्स वेरियस न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स एक्सेट्रा. नेक्स्ट इज द चाइल्डहुड स्टेज. सो ये क्या होती है बेटा, इन्फेंटहुड के बाद में 2 years के बाद में अप टू 12 years, 2 to 12 years जो एज होती है बेबीज की, बच्चों की, तो वो होती है चाइल्डहुड स्टेज. इसके दौरान क्या होता है, जो चाइल्ड है वो साइज के अंदर ग्रो करेगा, वेट के अंदर उसकी ग्रोथ होगी. ठीक है, तो साइज कैसे ग्रो होगा, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगी, उनके सेल का जो साइज है वो भी बढ़ेगा, इस वजह से जो वेट है वो भी बढ़ेगा. ठीक है. नेक्स्ट इज दे ग्रो इंटेलेक्चुअली, इमोशनली एंड सोशली. फिजिकल ग्रोथ के साथ साथ उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर समझ डेवलप होती है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है. ठीक है, लोगों की धारणाएं, लोगों के विचार, आचार विचार का प्रभाव उन पे पड़ने लगता है. दे ग्रो इमोशनली, इमोशंस आ जाते हैं, सैडनेस. ठीक है, कई बार ज्यादा वो थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं. देखा है ना अपने छोटे बच्चों को, वो ज्यादा ही ओवर इमोशनल हो जाते हैं किसी भी चीज को लेकर के. ठीक है, लाइक अगर वो सैड है तो बहुत ही ज्यादा सैड है, हैप्पी है तो बहुत ही ज्यादा हाइपर एक्टिव है. ओके, सो दीज आर सम ऑफ द चेंजेस. एंड सोशली मीन्स वो इधर उधर फ्रेंड्स के, रिलेटिव्स के आने जाने लगता है, वहां से उसका सोशल डेवलपमेंट होता है जो कि बहुत जरूरी होता है ओवरऑल ग्रोथ के लिए. नेक्स्ट इज द एडोलेसेंस. यही वो पीरियड है जो चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड के बीच में आता है. दैट इज 10 years to 18 years. इसके दौरान क्या होता है, जो बेबी बॉडी है, ठीक है, जो चाइल्ड की बॉडी है दैट ग्रोज रैपिडली. इस दौरान आने पे रैपिड चेंजेस देखे जाते हैं. उनकी हाइट जो है, जैसे बॉयज के अंदर एडोलेसेंस पीरियड में जनरली 8 to 10 की जो एज होती है उसमें बहुत जल्दी हाइट बढ़ती है, रैपिडली इंक्रीज होती है. कई कुछ लोगों की हाइट अगर नहीं भी निकलती है
तो वो 1-2 साल में ही फुल हाइट जितनी होती है वो अचीव कर लेते हैं, ठीक है। सो मैनी चेंजेस अकर इन दिस period. We will study what are the changes which are there in girls and boys a little later. Okay. After this 18 years, the adolescent now became a adult. तो जैसे ही एडोलेसेंस स्टेज खत्म होती है, द एंड ऑफ एडोलेसेंस इज द बिगिनिंग ऑफ अडल्टहुड, वैसे ही अडल्टहुड स्टेज शुरू हो जाती है, ठीक है। अडल्ट बन चुका होता है वो, तो उसके अंदर बहुत सारे ग्रोथ फिर भी होते रहेंगे। किस किस तरह की ग्रोथ, आइए जानते हैं। ऑल द बॉडी सिस्टम्स, जो भी उसके बॉडी के सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सारे तो ग्रो हो ही चुके होते हैं, ठीक है। जब वो बेबी स्टेज में होता है, बर्थ के टाइम पे सारे सिस्टम्स ग्रो होते हैं, बट रिप्रोडक्टिव स्टेज जो है वो एडोलेसेंस पीरियड के दौरान, जब वो प्यूबरिटी आती है तब अच्छी तरह से वेल ग्रो होती है, ठीक है। तो इस दौरान एडल्टहुड के टाइम तक सभी बॉडी सिस्टम्स फुली डेवलप हो जाते हैं। दे रीच द फुल हाइट, जितनी हाइट उनको अपनी लाइफ टाइम में अचीव करनी होती है वो सब अडल्ट बनने पर अचीव हो जाती है। उसके बाद कुछ माइनर चेंजेस होते हैं, ठीक है। दे आर स्टिल ग्रोइंग इमोशनली, सोशली एंड इंटेलेक्चुअली, पर फिर भी फिजिकल ग्रोथ होने के बावजूद भी उनके अंदर जो ये इमोशनल ग्रोथ है, सोशल ग्रोथ है, इंटेलेक्चुअल समझ जनरेट होने की ग्रोथ है, ये सब धीरे धीरे चलती ही रहती है और ये लाइफ टाइम प्रोसेस है, आई थिंक, ठीक है। जब आप अडल्ट होने के बाद में भी ग्रो करते हैं तो वंस आप देखेंगे यू हैव बिकम ओल्डर, ठीक है। सो दीज वर सम स्टेजेस ऑफ ग्रोथ इन ह्यूमंस। नेक्स्ट बेटा आपका एडोलेसेंस। ओके, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एडोलेसेंस? इट इज द पीरियड ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन अ चाइल्डहुड टू अडल्टहुड, दिस इज कॉल्ड एडोलेसेंस। ये वही पीरियड है जिसके अंदर बहुत सारे ट्रांजिशन, मतलब ये एक ट्रांजिशन का मतलब समझ गए आप, एक स्टेज से जब दूसरी स्टेज में हम जाते हैं तो वो पीरियड जो है वो ट्रांजिशन कहलाता है। तो चाइल्डहुड से एडोलेसेंस तक का पीरियड, ठीक है, ये जो है ये एक ट्रांजिशन है। चाइल्डहुड के बीच में आती है एडोलेसेंस और उसके बाद में अडल्टहुड आती है, तो ये ट्रांजिशन पीरियड है चाइल्डहुड से अडल्टहुड तक का, ठीक है। द चाइल्ड विल बी कॉल्ड एन एडोलेसेंट, जो बॉयज एंड गर्ल्स होंगे दोनों ही क्या कहलाएंगे, दे विल बी कॉल्ड एडोलेसेंट्स। उसके बाद प्यूबरिटी है, तो आप देखेंगे कि प्यूबरिटी जो है वो एडोलेसेंस पीरियड का ही टाइम है। लाइक एडोलेसेंस की अगर हम एज लेके चलते हैं तो वो कितनी है, 10 to 18 ईयर्स, ठीक है। तो इस दौरान ही जो बॉयज एंड गर्ल्स हैं उनके अंदर प्यूबरिटी अटेन हो जाती है, मतलब सेक्सुअल मैच्योरिटी, उनके जो सेक्स रिप्रोडक्टिव सेल्स है वो एक्टिव हो जाते हैं, वो डेवलप होने लगते हैं। लाइक मेल्स के अंदर जो स्पर्म है वो रिलीज होते हैं, ठीक है, फीमेल्स के अंदर एग रिलीज होते हैं। तो सेक्सुअल मैच्योरिटी अचीव करने वाली स्टेज को हम कहते हैं प्यूबरिटी, और ये होती कब है, एडोलेसेंस पीरियड में ही होते हैं, 10 to 18 ईयर्स में कभी भी हो जाएगी, ठीक है। तो आइए जानते हैं द पीरियड ऑफ ग्रोथ इन अ यंग एडोलेसेंट व्हेन हिज और हर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टार्ट प्रोड्यूसिंग सेक्स हॉर्मोन्स एंड सेक्स सेल्स। जिस पीरियड के अंदर जो यंग एडोलेसेंट है, ठीक है, उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग, क्या प्रोड्यूस करते हैं, सेक्स हॉर्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन इन केस ऑफ मेल्स एंड ईस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्ट्रोन इन केस ऑफ फीमेल्स एंड सेक्स सेल्स। सेक्स सेल्स क्या हो गए, मेल के अंदर स्पर्म, फीमेल के अंदर ओवम जो है वो रिलीज होता है प्यूबरिटी अटेन करने के बाद में, ठीक है। सो बॉयज के अंदर ये जो स्टेज है ये कब आती है, 12 to 16 ईयर्स। गर्ल्स से थोड़ी सी लेट आती है ये, ठीक है, 12 to 16 ईयर्स में कभी भी आ जाती है। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है। लाइक कुछ बच्चों में 12 ईयर्स पे ही प्यूबरिटी अटेन हो जाती है, कुछ में लेटर 14 ईयर्स में होती है, कुछ में 16 ईयर्स में होती है। सो दैट डिपेंड अपॉन द इंडिविजुअल हेल्थ, कि उसकी हेल्थ किस तरह की है, ठीक है, उसके अंदर ग्रोथ किस तरह से हो रही है, फुल न्यूट्रिशन उसका ले है कि नहीं है। नेक्स्ट इज गर्ल्स। गर्ल्स के अंदर है बेटा 10 to 15 ईयर्स। गर्ल्स जो है लिटिल अर्लियर ही प्यूबरिटी अटेन कर लेती है, क्लियर। सो इट इज 10 to 15 ईयर्स इन केस ऑफ गर्ल्स। Now we will study the secondary sexual characteristics and the difference between primary sexual characteristics. So, secondary sexual characters वो characters हैं बेटा, the changes which distinguish boys and girls on the basis of appearance, ठीक है, मीन्स दो ऑर्गेनिज्म हैं, उनकी बॉडी को ही देख करके, ठीक है, उनकी फोटो को देख करके हम किस तरह से बता देंगे दिस इज अ बॉय एंड दिस इज अ गर्ल, ठीक है। सो वो है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि आते हैं बाद में आते हैं, इसीलिए इनको सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स बोला जाता है, ठीक है।
प्यूबरिटी अटेन करने के बाद में आते हैं ये। द प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, प्राइमरी मतलब जब बर्थ से ही, जब बच्चा जन्म ले लेता है उस टाइम से ही ये कैरेक्टर्स बॉडी के अंदर होते हैं, जो कि उसको बताते हैं कि ये मेल है या फीमेल है, ठीक है, डिस्टिंग्विश कर पाते हैं हम इनके बेसिस पे। सो दीज आर द प्रेजेंस ऑफ गोनेड्स, गोनेड्स आर टेस्टिस एंड ओवरीज, ठीक है, फ्रॉम द बर्थ विच डिटरमाइन द सेक्स ऑफ ए चाइल्ड, दैट इज मेल है या फीमेल है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स लाइक बर्थ से ही जनरेट होते हैं, ठीक है, बट जो गोनेड्स हैं वो लिटिल लेटर एक्टिव होते हैं, ठीक है, एक्टिव बाद में होते हैं, प्रेजेंट तो पहले ही होते हैं। एक्टिव कब होंगे? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के अंदर, जब प्यूबरिटी अटेन कर लेंगे तब जाके उनके अंदर कुछ चेंजेस दिखाई देंगे, ठीक है। वो जो टेस्टिस है वो हार्मोन सिक्रीट करेगी, ओवरीज है वो हार्मोन सिक्रीट करेंगी, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स उस वजह से ही आएंगे। क्लियर? नेक्स्ट इज बेटा, व्हाट आर दीज फिजिकल चेंजेस विच अकर ड्यूरिंग द एडोलेसेंस, एडोलेसेंस टाइम पीरियड के अंदर क्या क्या चेंजेस बॉयज एंड गर्ल्स के अंदर आते हैं? वी आर गोना टू लिस्ट देम आउट, ओके। सो फर्स्ट वन इज द टेस्टिस स्टार्ट प्रोड्यूसिंग स्पर्म्स। इन केस ऑफ बॉयज द टेस्टिस विच आर मेल गोनाड्स, they will start producing the sperms release करने लग जाती है। next is ovaries in case of girls, they start producing the eggs or ovum, okay। next is बेटा the body grows rapidly, बहुत ही रैपिड चेंज होता है हाइट के अंदर बॉयज के अंदर, ठीक है, इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कुछ ही समय में देखेंगे, नियर अबाउट 6 to 8 months के ही अंदर उनकी हाइट काफी बढ़ जाती है जब वो पीरियड आता है, ठीक है। गर्ल्स ग्रो फास्टर देन द बॉयज इनिशियली, गर्ल्स क्या होती है स्टार्टिंग में, अगर आप एक 5 साल की लड़की और 5 साल के लड़के में डिफरेंस करेंगे तो जो गर्ल है वो ज्यादा ग्रोन मिलेगी इन केस ऑफ हाइट, ठीक है, बिकॉज इनिशियल में गर्ल्स का जो डेवलपमेंट होता है वो बहुत फास्ट होता है, ठीक है, देन द बॉयज। नेक्स्ट पॉइंट इज द वॉइस बिकम्स डीप एंड हार्श, वॉइस जो होती है बेटा उनकी वो डीप हो जाती है, ठीक है, थोड़ी बैठ जाती है, एंड हार्श, थोड़ी हार्शनेस उसमें देखी जाती है। वॉइस बिकम श्रिल, उनकी जो वॉइस है वो क्या हो जाती है, हाई पिच हो जाती है, इनमें लो पिच साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल जो है बॉयज के अंदर बाहर निकल आता है थोड़ा, आप लोग देखेंगे गले के पास में एक हुक लाइक जो मटेरियल दिखेगा बोन का, ठीक है, बोन स्ट्रक्चर वो बाहर दिखेगा, ज्यादा बाहर दिखेगा, कुछ के अंदर दिखता है कुछ के अंदर नहीं दिखता है। नेक्स्ट, अपीयरेंस ऑफ माउस्टिक एंड बियर्ड इन केस ऑफ बॉयज, जो फेशियल हेयर हैं, ठीक है, वो ग्रो हो जाते हैं इन केस ऑफ बॉयज, देयर आर नो फेशियल हेयर्स इन केस ऑफ गर्ल्स। गर्ल्स के अंदर क्या होता है, हिप्स बिकम्स ब्रॉडर, ठीक है, जो हिप्स होते हैं, पेल्विक रीजन, उनकी बोन्स भी क्या हो जाती है, स्ट्रॉन्ग हो जाती है, बोन्स के साथ में जो हिप पार्ट है, द बैक पोर्शन, दैट ऑल्सो बिकम्स ब्रॉडर। नेक्स्ट इज द हेयर ग्रो इन द आर्मपिट एंड प्यूबिक रीजन। आर्मपिट रीजन क्या होता है, बगल जिसको बोलते हैं। प्यूबिक रीजन इज द रीजन वेयर द रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स आर, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर प्रेजेंट, ठीक है, वहां पे क्या होता है, द हेयर्स आर ग्रोन इन कोर्स ऑफ बोथ गर्ल्स एंड बॉयज। नेक्स्ट इज द अपीयरेंस ऑफ एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल अभी बताया, द बोनिक स्ट्रक्चर जो है थोड़ा बाहर निकल के आ जाता है, ठीक है, इन द थ्रोट रीजन ऑफ द बॉयज। सो कुछ केसेस में ही आता है, जिन केसेस में एडम्स एप्पल बाहर होता है उनकी वॉइस थोड़ी ज्यादा हार्श होती है, ठीक है, जिनके अंदर एडम्स एप्पल बाहर ज्यादा नहीं होता उनकी वॉइस जो है कम हार्श होती है। नेक्स्ट इज गर्ल्स के अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल बिगिंस। मेंस्ट्रुएशन साइकिल हमने क्या पढ़ा था कि यदि एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो वो जो एग है वो ब्रेक हो जाता है, अलोंग विद द यूटरस की जो लाइनिंग्स है वो भी ब्रेक होती है, साथ में कुछ म्यूकस सब्सटेंस जो है वो फीमेल वेजाइना से 0 से 5 days तक बाहर निकल रहा होता है, ठीक है। सो दैट साइकिल इज मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जो कि हमने पढ़ा था। आफ्टर ईच 28 days दिस साइकिल रिपीट्स, ठीक है, बिकॉज हर 28 days के बाद में एग रिलीज होता है, ठीक है, ईच मंथ 1 egg इज रिलीज फ्रॉम अल्टरनेट ओवरीज। नेक्स्ट है लास्ट बेटा, दैट इज स्वेट एंड सिबेशियस ग्लैंड्स। स्वेट ग्लैंड्स क्या होते हैं, जो ऑयल ज्यादा सीक्रेट करते हैं, सॉरी, जो वाटर ज्यादा रिलीज करते हैं, ठीक है, परस्पिरेशन होता है इसमें, पसीने ज्यादा आते हैं। सिबेशियस ग्लैंड्स क्या होते हैं, जो ऑयल सीक्रेट करते हैं ज्यादा अमाउंट में, ठीक है। तो दे बिकेम एक्टिव ड्यूरिंग दिस एडोलेसेंस स्टेज, जिसकी वजह से क्या होता है,
ऑयल जो है हमारे जो स्किन पोर्स हैं वहाँ पे एक्यूमुलेट होते हैं और वो पिंपल कोज करते हैं। तो पिंपल्स की प्रॉब्लम इस केस से इस चेंज के अंदर इस स्टेज के अंदर ज़्यादा होती है। सिमिलर इज द केस विद द गर्ल्स, स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स दे बिकम एक्टिव। क्लियर? So these were some of the changes in case of boys and girls. You will note it down in your fair notebook, okay, and learn these topics. Tomorrow we will do another topic, that is menstruation cycle. ठीक है? If आप लोगों ने पिछले वाले चैप्टर के अंदर नहीं किया था वो टॉपिक क्लियर, तो इस वाले चैप्टर के अंदर हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल कंप्लीट कर लेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।